गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग एक ब्रीफ में जानकारी लेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इसमें हम लोग चेक क्या करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये है, सपोर्ट का मतलब ये है कि प्राइस स्टॉप्स फॉलिंग एंड बाउंसेस अप। समझ लीजिए, कोई यहाँ पर हम लोग एक बार ये देख लेते हैं। कोई स्टॉक का प्राइस है जो एक एक पॉइंट पे आके यहाँ पर स्टॉप होता है और यहाँ से फिर बाउंस लेता है, तो ये सपोर्ट हो गया। मतलब फिर ये स्टॉक जो है फिर से यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ से बाउंस कर लिया, तो ये जो रहेगा ये सपोर्ट रहेगा। हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे। और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये रेजिस्टेंस हो गया। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके स्टॉक की प्राइस जो है उसका वो जो प्राइस जो बढ़ना होता है वो यहाँ पर रुक जाती है, वहां से फिर डाउन होता है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलग अलग टाइप होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का टाइप जो है उसमें एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, दूसरा है ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और तीसरा है। हाँ, टाइप्स ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पहला होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा है ट्रेंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा है मूविंग एवरेज, ये इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, और चौथा होती है पिवट पॉइंट। ये पिवट पॉइंट हम कब यूज करते हैं, अगर कोई स्टॉक मार्केट में नया है, बिगिनर है, तो वो पिवट पॉइंट के बेस पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आसानी से उसको मिल सकते हैं। मैन्युअली उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिवट पॉइंट इज आल्सो शोन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो पहला टाइप है उसमें वो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो देखिए, हम चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, यहाँ पर देखिए स्टॉक का प्राइस जो है यहाँ पर आके वो फिर से नीचे यहाँ पर आया है, और यहाँ से बाउंस बैक करके फिर से ऊपर जा रहा है। यहाँ से फिर यहाँ से नीचे आके यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जो है ये रेजिस्टेंस हो गया, ये जो है ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, हम लोग चार्ट में हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा एक अलग हम लोग ये देखेंगे कि पर्टिकुलर ये पॉइंट है, यहाँ पर आके स्टॉक की प्राइस रुक रही है, वहां से बाउंस बैक होकर फिर से नीचे आ रही है, यहाँ पर फिर से ऊपर गई, उसी लेवल पे आके उसने स्टॉक की प्राइस नीचे आ गई है। तो दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर स्टॉक की प्राइस यहाँ पर बढ़ गई, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, फिर से ऊपर चला गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, फिर से वहां से नीचे आके सपोर्ट ले लिया, और ये रेजिस्टेंस को जब ये ब्रेक कर दिया उसके बाद स्टॉक की प्राइस है ऊपर चली गई। तो हम लोग बोलते हैं ना बहुत बार कि ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके स्टॉक की प्राइस जब ऊपर चली जाती है तब हम इसको बोलेंगे कि इसने ब्रेकआउट ले लिया है। और इसी तरीके से स्टॉक की प्राइस यहाँ पर आके यहाँ पर रुक रही है, दो बार रुक गई, उसके बाद भी यहाँ पर नीचे आके क्रॉस होके नीचे अगर गई है तो हम बोलेंगे कि ब्रेक डाउन हो गया है। तो बहुत बार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में ब्रेकअप मतलब यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गया और ये नीचे ये जो है ये ब्रेक डाउन हो गया। तो ऐसे भी ट्रेड करने का, इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो दूसरा टाइप है वो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब भी स्टॉक का प्राइस यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर गया है, यहाँ से फिर नीचे आया है, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस उसने वहां पर हिट हो गया, प्राइस वहां से फिर नीचे आया, तो ये जो है ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। तो ये जो है उसको भी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे देख सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये देखिए, उसकी भी अलग अलग टाइप है। यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस ये कर रहा था, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये हम ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींच ली है,
जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक की प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई, प्राइस ब्रेकआउट, प्राइसिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट में ऐसे भी इंडिकेटर है, अगर आप मार्केट में नए हैं, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग जर्नी आपने अभी स्टार्ट की है, तो ये ट्रेंड लाइन को जो हम मार्क करते हैं उसके भी एक दो इंडिकेटर है, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेडीमेड ट्रेंड लाइन हम लोग कैसे खींच सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा इसका और एक टाइप है, ये यहाँ पर देखिए, स्टॉक की प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो रहा था, इसके बाद यहाँ पर है, इसने रिवर्स ले लिया है, ब्रेकआउट करके स्टॉक की प्राइस फिर ऊपर चली गई। तो पहला हम लोगों ने देखा है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा हम लोगों ने देखा ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब तीसरा हम लोग देखते हैं मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब भी हम लोग कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं, याद रखिए, जब भी हम लोग कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें मूविंग एवरेज का यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्टॉक की प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है कि नीचे जा सकती है। इसका भी मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टाइप है मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में हम कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम मूविंग एवरेज का हेल्प लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 50 ईएमए जो है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका यूज होता है पोजिशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखिए, ये लाइन जो है ये 50 ईएमए की है। ठीक है, 50 ईएमए की जो लाइन है, यहाँ से जब भी स्टॉक की प्राइस ऊपर चली जाती है तो हम लोग एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं। बराबर है, मैं आपको चार्ट में अभी दिखा देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मूविंग एवरेज का यूज करके हम लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे इंडिकेटर को मैंने अब ये कर दिया है। यहाँ पर आरएसआई है, इसको अब मैं इसको निकाल ही देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आज का बैंक निफ्टी का चार्ट ये है। मार्केट ने रिवर्सल देना शुरू कर दिया है, हम लोग ऐड करेंगे ईएमए। ईएमए ऐड करने के बाद हम लोग 50 ईएमए को यूज करेंगे। ये 50 ईएमए का यूज मतलब पिछले 50 दिनों में स्टॉक की प्राइस जैसे ऊपर या नीचे चली गई है उसका एक एवरेज निकाल के फाइंड आउट यहाँ से होता है। कोई स्टॉक का हम लोग एक बार देख लेते हैं, बजाज फाइनेंस लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, 50 ईएमए के ऊपर जब भी स्टॉक की प्राइस चली गई है, तब हमें एक अप स्टॉक, हमें फाइंड आउट हुआ है कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड आया है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे ही स्टॉक की प्राइस यहाँ पर थी 897, जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई है, ये 50 में है प्राइस, ये एक अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेड हमें मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हम प्रॉफिट कहाँ पर बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। उसका मैं नेक्स्ट वीडियो हम लोग जब बनाएंगे तब मैं प्रॉफिट बुकिंग का क्या तरीका है और स्टॉप लॉस लगाने का क्या तरीका है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी देखिए, जब भी 50 ईएमए के ऊपर स्टॉक की प्राइस चली गई है, हमें एक अच्छा ट्रेड, अच्छा एक शॉर्ट टर्म ट्रेड मिला मिला है। या टाइम फ्रेम जो लिया है वो मैंने एक दिन का लिया है, अगर आप एक वीक का भी लेते हो तब भी देखिए स्टॉक की प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई है। ठीक है, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। ज़्यादा हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 50 ईएमए इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप टाइम फ्रेम जैसे ही बढ़ाओगे, आप वन डे पर करोगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेड मिलेंगे, आप वन वीक पे जाओगे तो आपको मीडियम ट्रेड मिलेंगे, मीडियम टाइम वाले, 3-4 हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए। और जो अगर आप वन मंथ लगाओगे तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड यहाँ से मिल सकते हैं। इसलिए 50 ईएमए का यूज बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक ले लीजिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको भी देखिए।
50 EMA के ऊपर है मतलब स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड में है। 1 डे का टाइम फ्रेम हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। और यही अगर स्टॉक नीचे है 50 EMA के, तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, हमें किसी भी तरीके से लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है। ये बात, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है। ये 1 वीक का देखिए, जब भी 1 वीक के ऊपर स्टॉक की प्राइस चली गई है 50 EMA के ऊपर, अब देखिए एक अच्छा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेड हमें मिला है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों हम लोग इससे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक डिसिप्लिन की जरूरत है। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट वगैरह हो, तो मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। अगर आपको कोई भी ट्रेड वगैरह लेना है तो आप आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ट्रेड कर सकते हैं।